नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। जब जंग होती है तो मिसाइलें ये नहीं पूछती कि निशाने पर कौन है। ईरान के मिनाब शहर से आई 165 मासूम स्कूली छात्राओं के जनाजे की तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। बीते 28 फरवरी को मिनाब के स्कूल पर हुए हमले में 165 मासूम बच्चियों की जान चली गई। इसके बाद आज जब एक साथ उन बच्चियों के जनाजे उठे तो हर किसी का कलेजा कांप गया। अब सवाल यह है कि इन मासूमों का क्या कसूर था? क्या बातचीत की हर राह बंद हो चुकी है? एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंग जब भी होती है सबसे पहले मासूमों से उनका बचपन छीन लेती है। मिसाइलें न उम्र देखती हैं और न ही मासूमियत। शायद यही वजह है कि हर जंग की सबसे बड़ी कीमत बेगुनाह चुकाते हैं। आज ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है ईरान के मिनाब शहर से, जहां स्कूल की घंटी नहीं बल्कि मातम की सिसकियां गूंज रही हैं। ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मुजगान के मिनाब शहर में 28 फरवरी को एक स्कूल पर हमला हुआ। हमला इतना भीषण था कि स्कूल की इमारत खंडहर में बदल गई। चारों तरफ मलबों का पहाड़ बन गया। इस हमले में 165 मासूम स्कूली बच्चियों की मौत हो गई। आज उन्हीं मासूम बच्चियों का सामूहिक जनाजा निकाला गया। एक साथ कतार में रखे गए छोटे छोटे ताबूत और उनके पीछे खड़ा पूरा शहर, जिनकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर ढेरों सवाल। ये वो बच्चियां थीं जो किताबों में सपने ढूंढती थी, जो कल डॉक्टर, टीचर या फिर वैज्ञानिक बनना चाहती थी, लेकिन आज उनके सपने सफेद कफन में लिपटे हुए हैं। अब सवाल ये कि जंग में इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? स्कूल की इमारत पर हमला क्यों किया गया? क्या सैन्य ठिकाने और स्कूल की इमारत में फर्क नहीं है? इन मासूम बच्चियों का हत्यारा किसे कहा जाए? क्या ये मानवता के खिलाफ अपराध नहीं है? क्या जंग के हालात में इंसानियत की कोई कीमत नहीं है? ईरान में जब एक साथ कतार में इन बच्चियों के ताबूत रखे गए तो पूरा शहर मातम में डूब गया। आक्रोश, नाराजगी और शोक में डूबे लोगों ने आज जनाजे के दिन बाजार को बंद रखा। हजारों की संख्या में लोग जनाजे की नमाज में शामिल हुए। शहर और आसपास की मस्जिदों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। काली पट्टियां बांधकर लोगों ने शोक और विरोध दर्ज करवाया। एक साथ 165 बच्चियों के जनाजे की तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। आपको बता दें कि हमले के बाद स्कूल की इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। बचाव दल को मलबा हटाने में घंटों लग गए। वीडियो फुटेज में मलबे के बीच छोटी छोटी बच्चियों के स्कूल बैग, किताबें और जूते साफ देखे जा सकते हैं। मरने वाली बच्चियों में ज्यादातर प्राथमिक कक्षा की छात्राएं थीं।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में कब्रों की लंबी कतारें दिख रही हैं। अरागची ने इन तस्वीरों के साथ लिखा है कि ये 160 से अधिक मासूम बच्चियों के लिए खोदी गई कब्रें हैं, जिनकी अमेरिकी और इजरायली बमबारी में मौत हो गई। अरागची ने यह भी दावा किया कि हमले के बाद बच्चियों के शव शत-विशत हालत में थे। वहीं भारत में ईरान के दूतावास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को साझा करते हुए इसे छोटी परियों की छोटी कब्रें बताया। बहरहाल ये घटना अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संदेशों और बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। वहीं ईरान ने इस हमले को नागरिक बुनियादी ढांचे पर सुनियोजित हमला बताया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने इसे युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। वहीं दूसरी ओर इजरायल ने मिनाब क्षेत्र में किसी भी हमले से इनकार किया है। अमेरिका की सेना का कहना है कि वो नागरिकों को हुए नुकसान की रिपोर्ट की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर हालात ये हैं कि इस जंग में ईरान अपना सुप्रीम लीडर खो चुका है। ईरान के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके अमेरिका और इजरायल की मिसाइलें ईरान को तबाह कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या जंग ही हर समस्या का समाधान है? क्या अमेरिका और इजरायल बातचीत से मसले सुलझाने में नाकाम रहे? क्या इस बमबारी में सिर्फ सैन्य ठिकाने को ही निशाना बनाया जा रहा है या फिर बेकसूर जनता भी इसकी कीमत चुका रही है? बहरहाल ईरान के मिनाब की ये तस्वीरें पूरी दुनिया के ज़मीर पर एक गंभीर सवाल है, क्योंकि जंग जब भी होती है हार हमेशा मासूमों की होती है। और आज 165 बच्चियों की खामोश कब्रें दुनिया से पूछ रही हैं कि क्या इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। हम ब्रिटिश पीएम से खुश नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसके साथ ही कहा है कि स्पेन से सारी डील रद्द होगी, जल्दी ईरान पर हमले की तीसरी लहर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान। साथ ही कहा है कि ईरान के खिलाफ जर्मनी हमारे साथ है, हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया है। कीर स्टारमर को लेकर, जो ब्रिटिश पीएम है, उन्हें लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ब्रिटिश पीएम से खुश नहीं हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच ट्रंप का ये बड़ा बयान। इसके साथ ही कह रहे हैं कि स्पेन से सारी डील रद्द होगी, जल्दी ईरान पर हमले की तीसरी लहर का जिक्र कर रहे हैं ट्रंप, और कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जर्मनी हमारे साथ है, हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है। अब सीधे तौर पर यह नजर आ रहा है कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, और ये सब चाहते हैं कि हमारे साथ बाकी के देश समर्थन में आए। लेकिन इस बीच ये बड़ी और बेहद खास जानकारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अबू धाबी दुबई में धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में भी हुए धमाके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वॉर फ्रंट से। अबू धाबी, दोहा, कतर, हर जगह की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए दुबई की आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही दोहा से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर जगह तस्वीर बदल रही है। एक बड़ी चुनौती सीधे तौर पर तमाम मिडिल ईस्ट देशों के सामने इस वक्त है। पश्चिम एशिया की जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, इसका असर भारत के लाखों घरों तक पहुंच चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण
खाड़ी देशों में एयर स्पेस बंद हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हैं और दुबई, सऊदी, कुवैत, ओमान, कतर जैसे देशों में हजारों भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। जंग के बीच कामगार हों, छात्र हों या पर्यटक, हर भारतीय की एक ही ख्वाहिश है, सुरक्षित वतन वापसी। दिखाते आपको एक खास रिपोर्ट। की जंग भीषण रूप अख्तियार करती जा रही। इधर ईरान सैन्य अधिकारी का अपॉइंटमेंट करते हैं, उधर इजरायल उस अधिकारी को ढेर कर देता है। इजरायल ने दावा किया है कि आईडीएफ ने ईरान के नए रक्षा मंत्री को भी ढेर कर दिया है। ईरानी रक्षा मंत्री माजिद के साथ कई दूसरे बड़े अधिकारी भी हमले में मारे गए। Again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. ईरान सिर्फ इजरायल को ही नहीं, इराक के कुर्दिशों को भी निशाना बना रहा है। ड्रोन अटैक की ये तस्वीर ईरानी कुर्द विरोधी समूहों पर हमले की है। एरबिल और सुलेमानिया के पास ईरान के कुर्दिशों पर टारगेट अटैक किया गया। ईरान के शहर उर्मिया में उठे धुएं के गुबार की तस्वीरें ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों ने अपने कैमरे में कैद की। इजरायली हमले के बाद उर्मिया में भारी तबाही मची। यूएई के फुजेरा पोर्ट को भी ईरान ने मिसाइल मारकर बर्बाद कर दिया। हमलों में फुजेरा के ऑयल स्टोरेज एरिया में भीषण आग लग गई। अमेरिका ईरान की स्ट्राइक में ईरान का डिप्लोमेटिक पुलिस बेस और मीडिया इंस्टीट्यूट भी खंडहर में तब्दील हो गए। ईरान की बर्बादी की गवाह तस्वीरें बन रही और ये तबाही दोनों तरफ से हो रही। इलाके ईरान के हों या इजरायल के, जंग की विभीषिका दोनों तरफ है। ईरान अमेरिका और इजरायल के बेस पर घातक खाइबर शार्क मिसाइलें दाग रहा है। इजरायल के पेताह तिकवा और तेल अवीव को ईरानी हमलों में भी काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका इजरायल बनाम ईरान की जंग ने दुनिया के हालात विस्फोटक बना दिए हैं। हजारों भारतीय नागरिक भी इस जंग के बीच अलग अलग देशों में फंस गए हैं। जो वतन लौट पा रहे हैं, उनके चेहरे इस जंग की भयानक दास्तां बयां करने के लिए काफी है। दुबई में अभी माहौल तो काफ़ी गंभीर है अभी भी, क्योंकि सवेरे काफ़ी आवाज़ें आ रही है, अभी भी ड्रोन शूट हो रहे हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। बट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि उन लोग बोल रहे हैं कि एक बार तुम वहीं रहो जहाँ हो, एंड धीरे धीरे रास्ते निकालेंगे। एंड जिसको जल्दी है, इमरजेंसी है, वो वाया मस्कत या दूसरे कंट्री के थ्रू रूट लेके निकल रहे हैं। ऑन ग्राउंड लोगों को उन्होंने काफ़ी सेफ रखा है। सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, बट एयर स्पेस बंद होने की वजह से एक एंग्जाइटी और डर का माहौल टूरिस्ट के अंदर है। हमने डिसीजन लिया बाय रोड ओमान जाके फ़्लाइट लेके आने का, तो हमने मस्कत से फ़्लाइट ली थी आज सुबह, अब मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया है। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष पर भारत नजरें बनाए हुए है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। युद्ध की एक विनाशक कहानी तो हम आपको दिखा ही रहे, लेकिन हालात अपने पड़ोस में भी कम भयावह नहीं है। यहाँ तो जान पर बनाई, आत्मा हलक में अटकी हुई है। तालिबान मार रहा है, पाकिस्तान मर रहा है। पाकिस्तान अपने ही पाले आतंकियों से घिर गया है, वो अलग। ईरान पर हुए हमले के विरोध में पाकिस्तान में कई जगह पर हिंसा हुई। पाकिस्तान की आवाम के अपने मसले हैं और उनके लिए किसी शायर ने लिखा है कि मुद्दत से फिर रहा हूं, खुद अपनी तलाश में, हर लम्हा लड़ रहा हूं, खुद अपने खिलाफ जंग। ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग पर अगर साउथ एशिया के किसी देश की पैनी नजर है तो वो है अफगानिस्तान। अफगानी मुजाहिदों की नजर रावलपिंडी के उस हेडक्वार्टर पर भी है जहां से बैठकर पाकिस्तान का हिटलर मुल्ला मुनीर अफगानिस्तान की तबाही के सपने देखता है। 22 और 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, पख्तिया और पख्तिका पर बमबारी कर दी। तभी से तालिबानी ब्रिगेड पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है।
लेकिन अब तालिबान के सबसे घातक प्लान का खुलासा हो गया है और इस खुलासे ने शहबाज के शागिर्दों की नींद उड़ा दी है। जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में बमबारी कर मादुरो को किडनैप कर लिया, जिस तरह ईरान के सर्वोच्च नेता को मौत की नींद सुला दिया, सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तानी फोर्स पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के साथ यही करने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान आर्मी के निशाने पर पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है। अफगानिस्तान ने ऑपरेशन रावलपिंडी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने अपने मुजाहिदों को पाकिस्तानी लीडरशिप का खात्मा करने का आखिरी आदेश दे दिया है। अफगानिस्तान के निशाने पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर, पीएम शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार बताए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। आसिम मुनीर इसी दफ्तर में बैठकर अफगानिस्तान पर हमले का प्लान बनाता है। 2 मार्च को ही अफगानिस्तान की सेना ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला कर पाकिस्तान को यह बता दिया है कि आतंकियों का आका मुल्ला मुनीर तालिबान की पहुंच से दूर नहीं है। किसी भी वक्त ऑपरेशन रावलपिंडी लॉन्च किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग तो मिडिल ईस्ट में हो रही है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। पश्चिम एशिया की जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये अब कई घरों की लड़ाई बन चुकी है। कई मुल्कों के सामने एक बड़ी चुनौती भी। इसका असर भारत में भी है। भारत के लाखों घरों तक इसका असर है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में एयर स्पेस बंद हैं, फ्लाइटें रद्द हैं। दुबई, सऊदी, कतर, ओमान जैसे देश और यहां पर हजारों भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। लगातार वे सरकार से अपील कर रहे हैं सुरक्षित वतन वापसी की। कैसे हालात, दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया की जमीन एक बार फिर जंग की आग में धधक रही है और अब इस आग की तपिश भारत के घर घर तक महसूस की जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया है। एयर स्पेस बंद हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ठप हैं और इन हालात के बीच हजारों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर, ये वो देश हैं जहां लाखों भारतीय रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 96 लाख भारतीय नागरिक पश्चिम एशिया में बसे हुए हैं। ये सभी भारतीय किसी न किसी रूप में इस जंग से प्रभावित हो रहे हैं। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों में कामगार, छात्र और पर्यटक शामिल हैं। सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि उन्हें सुरक्षित भारत वापस लौटना है। सबसे ज्यादा मुश्किल में है छात्र, जो पढ़ाई करने के लिए ईरान और आसपास के देशों में हैं। हर दिन मिसाइल हमलों की खबरें और हर रात डर का माहौल। भारत में बैठे उनके माँ बाप की नींद उड़ चुकी है। जंग के हालात ने इन सभी देशों में रहने वाले भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो संयुक्त अरब अमीरात में 35,68,800 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। सऊदी अरब में 24,63,500 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। कुवैत में 9,95,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। बहरीन में 3,27,800 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। इजराइल में 10,50,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। ओमान में 6,86,000 से ज्यादा भारतीय हैं। कतर में 8,36,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। इराक में 17,104 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। जॉर्डन में 17,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं।
ईरान में 10,700 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। सीरिया में 97 भारतीय नागरिक रहते हैं। इस जंग का असर भारत के उन जिलों तक पहुंच गया है जहां से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में रोजगार के लिए गए हैं। यूपी के बरेली, मेरठ, संभल, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, इन इलाकों में हर घर में चिंता है। कहीं किसी का बेटा ओमान में फंसा है तो कहीं किसी का भाई कुवैत में फंसा है और कहीं कोई बेटी पढ़ाई के लिए ईरान में मौजूद है। हालांकि जंग के हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सकुशल वतन वापसी के प्रयास तेज कर दिए हैं। एयर इंडिया ने दुबई में फंसे यात्रियों को स्वदेश वापस लाने के लिए विशेष उड़ान का संचालन किया। ये विमान आज सुबह करीब 11 बजे भारतीय समय के मुताबिक दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। विमान से कुल 149 यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया गया। दुबई से भारत पहुंचे यात्रियों ने बताया कि 4 दिन तक उन्हें डर के साए में रहना पड़ा। हर तरफ सायरन और धमाकों की आवाज गूंज रही है। सायरन्स बज रहे थे, आपने वो सारी आवाजें सुनी? आवाजें तो सुनी दूर से, लेकिन वो दूर से सुनाई दे रही थी, पास से नहीं सुनाई दे रही थी। वतन वापसी हो गई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा, थैंक यू सो मच। इंटरसेप्शंस और ये सब तो हो रहे है ना, लेकिन बहुत ही रेयर है, मतलब कोई किसी इलाके में हो रहा है, कभी किसी इलाके में हो रहा है, इस टाइप पे है। हाँ, एक शेलिंग मैंने देखा है, एक इंटरसेप्शन मैंने देखा है। कोई ऐसी शेलिंग या कोई ड्रोन वगैरह आपके आसपास भी गिरते हुए? नहीं, वैसा नहीं, पर बस मैंने इंटरसेप्शन देखा है। वहीं दुबई से मुंबई लौटे यात्रियों का कहना है कि वहां डर का माहौल है, लेकिन सरकार के प्रयासों ने इनकी वतन वापसी सुनिश्चित करा दी। दुबई में अभी माहौल तो काफ़ी गंभीर है अभी भी, क्योंकि सवेरे काफ़ी आवाज़ें आ रही है, अभी भी ड्रोन शूट हो रहे हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं। बट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि उन लोग बोल रहे हैं कि एक बार तुम वहीं रहो जहाँ हो, एंड धीरे धीरे रास्ते निकालेंगे। एंड जिसको जल्दी है, इमरजेंसी है, वो वाया मस्कत या दूसरे कंट्री के थ्रू रूट लेके निकल रहे हैं। डर लग रहा था ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ आप सो रहे हो ऊपर से जब आवाज़ें आ रही है और वहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक हो रहा है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स में डर ज़रूर लगता है। कुल मिलाकर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार सतर्क है। सरकार सभी खाड़ी देशों के लगातार संपर्क में है। भारतीय नागरिकों को भरोसा दिलाया गया है कि हालात सुधरते ही सुरक्षित वतन वापसी कराई जाएगी। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। लोगों को उम्मीद है कि जैसे यूक्रेन, अफगानिस्तान और सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था, वैसे ही इस बार भी हर भारतीय को सुरक्षित घर लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर, यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। ईरान पर हो रहे चारों तरफ से हमले, समुद्र में तैनात वॉरशिप से मिसाइल हमले। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है जहां चारों तरफ से हमले की तस्वीरें सामने आई है। वॉरशिप से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, लगातार हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक।